हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के फिजिक्स लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत एक नया टॉपिक करंट डेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साथ ही वीडियो के अंत में देखेंगे टॉपिक से रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। माय चैनल इज कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय डीसी गुप्ता। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यह मैंने कोई अनुप्रस्थ परिच्छेद ए क्षेत्रफल का चालक बनाया है, जिससे होकर धारा आई बह रही है। यदि धारा आई चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद ए पर समान रूप से इसके लंबवत वितरित होकर प्रवाहित हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल के किसी भी बिंदु P पर जो धारा घनत्व होगा J बराबर I/A। इस सूत्र से बिंदु P पर धारा घनत्व को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से इस सूत्र से भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं और इस चित्र से भी इसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर किसी चालक में, ये चालक है अनुप्रस्थ परिच्छेद ए का और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इस सूत्र से भी इसकी परिभाषा हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम धारा घनत्व को J से प्रेजेंट करते हैं और ये सूत्र होता है J बराबर I/A। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबवत वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से हम सूत्र से भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में लिख सकते हैं और चित्र के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु P पर किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, धारा घनत्व किसी बिंदु पर। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू एरिया। इंग्लिश में परिभाषा और सिंपल हो जाती है। तो इट इज डिनोटेड बाई J। वो स्मॉल J भी लिख सकते हैं अथवा कैपिटल J। तो डेट इज, अर्थात इसका सूत्र ये होता है J बराबर I/A। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, अब इसका मात्रक देखेंगे। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी बराबर एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, एम्पियर को हम A से लिख सकते हैं और मीटर M स्क्वायर, और इसको हम ऊपर ला करके सिंपल लिख सकते हैं A और मीटर -2। डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, तो J हमारा हो जाएगा एम्पियर A की विमा होती A और मीटर लेंथ है, इसकी विमा हो जाएगी L -2। अब इसको देखते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, धारा घनत्व की परिभाषा से अभी मैंने देखा था J बराबर I/A। धारा घनत्व का सूत्र हमारा होता है J बराबर I/A। इसको डाल लीजिए समीकरण 1। वी नो डेट फ्रॉम रिलेशन
बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जो पूर्व की वीडियो में जो मैंने रिलेशन पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ये रिलेशन हमारा आया था I = NEABD। इसको डाल लेते हैं समीकरण 2। अब इस I का मान समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित करके इसको J का फाइनल जो रिलेशन है वो हम निकाल लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, बी गेट। तो I का मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो J बराबर I की जगह NEABD और अपॉन A से A कैंसिल, तो J बराबर हमारा आ गया NEBD। तो ये हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में अभीष्ट संबंध आ गया। इसके बाद इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है, ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो इसमें डिटरमाइन ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 करंट डेंसिटी इन दी वायर, यानी कि धारा घनत्व ज्ञात करना है, और नंबर 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट। प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। 3.2 एम्पियर ये हमारी I दी है, I बराबर 3.2 एम्पियर इस फ्लोइंग इन ए वायर, किसी चालक तार में बह रही है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 1 × 10⁻⁷। तो A दिया है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दी है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ये मान दिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर 1 करंट डेंसिटी J ज्ञात करना है, नंबर 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स BD ज्ञात करना है। अप्लाइड फार्मूला, सर्वप्रथम J ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम देखते हैं। नंबर 1 J = I/E। अब इसमें I का मान 3.2 एम्पियर, A का मान 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये मान रख लेते हैं। इसमें J बराबर I का मान 3.2 और 10⁻⁷, 3.2 अपॉन 1 × 10⁻⁷ एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 3.2 × 10⁻⁷ को ऊपर लाएंगे तो +7 एम्पियर और मीटर -2, एक मान हमारा ये आ गया। दूसरा फार्मूला लगाते हैं। तो दूसरा फार्मूला अभी ड्राइव करा था, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध, वो यहाँ पे सूत्र लगेगा J = NE और BD। इसमें BD ज्ञात करना है, तो BD = J/NE। J का मान ये 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन N का मान, N बराबर हमारा दिया है 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन का मान हम जानते ही हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका मात्रक बन के आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको काट लेते हैं, दशमलव से दशमलव हट गया, 16 दूनी 32, 2 से 2 घट गया। अब 10 के पावर देखते हैं, ऊपर 7 हैं और नीचे 28, 10 के पावर 28 और -19, तो 10 के पावर 7 और 28 में से 19 गया 9, तो 10 के पावर 9। अब ये ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर 7 और -9,
तो बराबर 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा।